संतान का निर्माण वस्तुतः उसके पैदा होने के बाद नहीं, गर्भकाल से ही आरंभ हो जाता है और जन्म लेने तक लगभग 80% पूरा हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, पर अदृश्य रूप से चलती रहती है। वॉइस रिकॉर्डर आवाज को जैसे अंकित कर लेता है, उसी तरह गर्भवती के मन में उठने वाले अच्छे बुरे सभी विचार एवं भावनाएं शिशु अपने अवचेतन मस्तिष्क में समेट लेता है। वह पूरी तरह से आत्म चैतन्य भी होता है। जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ चुकी होती है और इस नए शरीर की अनुभूति में नहीं होती, इसलिए उसका अवचेतन मन सभी अनुभूतियों को अपनी स्मृति में रखता जाता है। माँ की सोच, भावनाएं, व्यवहार एवं वातावरण का गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इसे समझने के लिए हम अपने स्वर्णिम इतिहास की ओर देखें। आपने राजा ऋतध्वज की धर्मपत्नी सती मदालसा का नाम सुना होगा, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थीं और गर्भ विज्ञान की भी ज्ञाता थीं, जिन्होंने अपने तीनों पुत्रों विक्रांत, सुबाहु और अरिदमन को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा गर्भ में ही दी थी, जिससे वे तीनों युवावस्था में ही संन्यास धारण कर सारा जीवन लोक मंगल में लगा दिया। राजा ऋतध्वज ने एक दिन महारानी मदालसा के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आपने तीनों पुत्रों को सन्यासी बना दिया। यदि ऐसा ही रहा तो मेरा राजकाज कौन संभालेगा? इस पर महारानी मदालसा ने उत्तर दिया कि महाराज, चिंता न करें, अगला संतान जो आएगा उसे हम कुशल शासक बनाएंगे। और बंधुओं, ऐसा ही हुआ। राजा ऋतध्वज और महारानी मदालसा दोनों ने ही गर्भ धारण के 3 माह पूर्व से ही संकल्प पूर्वक वातावरण बनाना प्रारंभ कर दिया। शौर्य और साहस से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया। शयन कक्ष को वीरता के प्रतीकों से सजाया। गर्भधारण के बाद 9 माह तक अर्थात गर्भावस्था में ही शिशु को राजनीति की शिक्षा और एक कुशल राजा के संस्कार दिए। परिणाम यह हुआ कि उनका चौथा पुत्र अलर्क अपने पिता से भी अधिक कुशल और प्रतापी राजा बना। हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अपनी पत्नी शकुंतला को भूल चुके थे। उस समय राजा दुष्यंत का पुत्र रानी शकुंतला के गर्भ में पल रहा था और माता शकुंतला कश्यप ऋषि के संरक्षण में थी। शकुंतला ने पति वियोग के दुख का प्रभाव संतान पर नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसके श्रेष्ठ सृजन के लिए अपने चिंतन, आहार, विहार, दिनचर्या और व्यवहार को उत्कृष्ट स्तर का बनाया। माता की साधना और ऋषि आश्रम के दिव्य वातावरण ने बच्चे को वीर योद्धा, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विकसित किया। वह बाल्यावस्था में ही शेर के दांत गिना करता था। उस बालक का नाम भरत था, जिसके नाम पर ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी का, माता सीता ने लवकुश का और पुतली बाई ने गांधी का निर्माण किया। बंधुओं, हमारे भारतीय संस्कृति में मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनाने और उत्तरोत्तर महामानव, देव मानव बनाने की प्रक्रिया संस्कार परंपरा के रूप में रही है। यज्ञ के माध्यम से संपन्न होने वाले ये 16 संस्कार जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक आत्मा के परिशोधन का सशक्त माध्यम रहा है। जन्म के पहले गर्भ संस्कार के रूप में प्रथम 3 संस्कार अर्थात गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न किए जाते थे।